आइए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से मंगलवार 14 जनवरी को पार्टी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के अलावा एनडीए घटक दल के कई अन्य नेता भी शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया। कहा कि मैं ये मानता हूं कि ये साल एक बार फिर बिहार की राजनीति में डबल इंजन की सरकार बनाने वाला होगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जहां केंद्र में एनडीए की सरकार है वहीं बिहार में फिर एनडीए की सरकार चुनने का फैसला जनता लेगी। डबल इंजन की सरकार बिहार को अगले 5 सालों में विकास की राह पर और तीव्र गति से आगे लेकर जाने का काम करेगी। हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक के बाद एक तमाम बड़ी योजनाओं को केंद्र सरकार की ओर से बिहार में लाया गया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में हमारा राज्य है। चिराग ने कहा कि बिहार में 2 एम्स होने जा रहा है। सड़कों का जाल बिछाए हो या गरीब कल्याण की तमाम परियोजनाएं हो, बिहार और केंद्र की सरकार मिलकर काम कर रही है। चिराग पासवान ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन हमारे उस संकल्प और सोच को मजबूती मिलेगी। एनडीए के सभी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री एवं कार्यकर्ता और मजबूती से काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी बोले चिराग पासवान। इससे पहले बीते सोमवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया था। कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति ये है कि गठबंधन को मजबूत किया जा सके। सिर्फ उन सीटों पर या उतनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। दिल्ली चुनाव में हम जो सीट लेंगे उसे जीतने के लिए ही लेंगे। दिल्ली की जनता इस बार वोट करेगी और 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। बिहार में बीते एक हफ्ते में 2 ऐसी बड़ी चीज देखने को मिली जिससे बिहार का नाम न सिर्फ नेशनल स्तर पर बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी खूब हुआ। दरअसल बीते दिनों बिहार में पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हो या बिहार के नालंदा के राजगढ़ में एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी, दोनों ही इवेंट ने बिहार के नाम को एक बार फिर से ऊपर करने का काम किया है। अब ऐसे में बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी चर्चा तेजी से होने लगी है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार रोजगार पर फोकस कर रही है। ऐसे में अब महाराष्ट्र और हरियाणा में बैंकिंग के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने वाले जाने माने बिजनेसमैन और सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश पांडेय इन दिनों महाराष्ट्र से अपने गृह राज्य बिहार में बड़ा निवेश करने वाले हैं। रुपेश पांडेय के अनुसार वे जल्द ही बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे जिससे सैकड़ों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए रुपेश पांडेय के प्रो संजय भूषण पटियाला ने बताया कि रुपेश पांडेय लगातार बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की टच में है। बिहार में इंडस्ट्री लगाने को लेकर उनकी मीटिंग हो चुकी है। ऐसे में अब जल्द ही बिहार में युवाओं को चंपारण इलाके में नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं रुपेश पांडेय ने बताया कि बिहार उनका गृह राज्य है। ऐसे में उनकी हमेशा कोशिश होती है कि बिहार के लिए जो भी करने का अवसर मिलता है जरूर करता हूं। अब जब बिहार में एनडीए सरकार रोजगार और उद्योग को बढ़ावा दे रही है तो हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में कुछ निवेश किया जाए। जल्द ही लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बिहार योजना आयोग की बैठक में 34,000 करोड़ की मिली मंजूरी। 12 वर्ष पहले पटना योजना आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए बिहार के 34,000 करोड़ के योजना आकार को अपनी मंजूरी दे दी है। बुधवार को नई दिल्ली के योजना भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह मंजूरी मिली। योजना आयोग के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की बैठक में अंतिम सहमति बनी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग के अधिकारियों के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मंत्री नरेंद्र नारायण यादव, नीतीश मिश्रा, भीम सिंह, राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष हरिकिशोर सिंह आदि ने भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2013 से 14 के लिए मंजूर किए गए योजना आकार के तहत
25,381.70 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपने संसाधनों से और शेष 8,618.30 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता से प्राप्त करेगी। योजना आकार में केंद्रीय सहायता की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2004-05 के 70% की तुलना में इस बार मात्र लगभग 25% रह गई है। योजना आकार में पिछले वित्तीय वर्ष के 26,351 करोड़ की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 34% की बढ़ोतरी हुई है। 12,000 करोड़ का अनुदान मंजूर। बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए 12,000 करोड़ के अनुदान को अंतिम मंजूरी मिली। केंद्र ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के विशेष योजना मद से बिहार को ये अनुदान दिया है। इस राशि से पथ निर्माण और बिजली की कई योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की मांग के अनुरूप योजना आकार की मंजूरी के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहलूवालिया का शुक्रिया अदा किया। मोन्टेक ने भी बिहार में हो रही प्रगति के प्रति संतोष जाहिर किया। चिदम्बरम रमेश से मुलाकात। सुबह को दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश ने केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात में राज्य की कई लंबित योजनाओं पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने जताया केंद्र के प्रति आभार। पटना। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने राज्य के योजना आकार को बढ़ाकर 34,000 किए जाने का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम के बाद वैसे लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी जो केंद्रीय मदद को लेकर राजनीति करते रहे हैं और केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता एक बार फिर साबित किया है। अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री से प्रशासनिक स्तर पर योजना आकार की राशि को समय पर खर्च किए जाने और एवं योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। साथ ही योजना आकार को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्षा को खास तौर पर धन्यवाद